बीच हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है अभी बिहार इलेक्शन की आज काउंटिंग चल रही है। फिर भी हम ये चाहते हैं कि हम आपको कुछ यहाँ के युवाओं की सोच और आप उनके क्या विचार हैं अब वो आप तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम जुड़ना चाहेंगे यहाँ पर जो है वसीम नदवी साहब हमारे बीच अभी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम उनसे पूछेंगे अभी क्या हालात है। तो सर ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है मतलब वोटिंग की। अभी तो ये स्थिति ये आ रही है कि अभी जेडीयू आगे बढ़ रहा है और बढ़त में जा रहा है और जो है आरजेडी की सीट कम आ रही है। जो जो 243 के अंदर में जो सीट आने वाली थी, जबकि तेजस्वी तेज रफ्तारी के साथ इलेक्शन लड़ा था, लेकिन हर जगह पर उनको पहले ही बधाई मिल गई। अब ये देखना है कि बीजेपी उभर कर बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है या आरजेडी पर बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तो बीजेपी की भी सीटें ज्यादा जा रही है और जो है जेडीयू की सीटें कम आ रही है। और उसमें मिलजुला करके आप देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे तो आरजेडी की सीट बहुत ही कम आ रही है। इस तरीके से ऐसा अनुसार लगता है कि सरकार बीजेपी की बनने जा रही है और तेजस्वी की सरकार बनने में खतरा मंडरा रहा है। तो इस वक्त और भी जुड़े हुए हैं हमसे अभी मतलब सुफियान साहब जो है दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी पूछेंगे। तो सर हम चाहेंगे कि आप जरा आपस में जो है बातचीत कीजिए। आखिर क्या रुझान है यहाँ का अभी चुनाव का, बिहार चुनाव का क्या रुझान है? आप बताएंगे सर कि अभी बिहार विधानसभा जो आज चुनाव होने जा रहा है, मतगणना होने जा रहा है, इसके बारे में आप बताएंगे कि अभी आप जो ताज़ी रिपोर्ट आ रही है, इस रिपोर्ट के अंदर में आप क्या कहेंगे? रिपोर्ट तो बता रही है कि यहाँ से एनडीए सरकार बनने जा रही है, लेकिन लोगों को अभी तक ये विश्वास नहीं है। वो इस इंतजार में है कि अभी जब तक पूरा रिजल्ट नहीं आ जाता है तो हम मतलब किसकी सरकार बनेगी। तो ये अभी उम्मीद है कि अभी भी हो सकता है कि यूपीए की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान जिस तरह से लोगों का जोश और खरोश यूपीए सरकार की तरफ थी, लेकिन अभी इसका जो है मामला उल्टा नजर आ रहा है। लेकिन यह है कि पूरा रिजल्ट आने की उम्मीद पर सब लोग आस बैठाए हुए हैं, इसलिए अभी पूरी रिजल्ट नहीं आ जाती जब तक अभी कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अभी जो है एनडीए सरकार बिहार में रिजल्ट के एतबार से आगे जा रही है। और अगर हम बात करें विधानसभा ये अररिया की, तो आप अगर इसमें भी देखेंगे तो लोगों की एक आस उम्मीद लगी हुई थी कि यहाँ से कांग्रेस निकल जाएगा महागठबंधन से। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार अभी तक जो ताजा तरीन रिपोर्ट आ रही है, उसमें आप देखेंगे कि शगुफ्ता आजिम जो बीजेपी के आरजेडी के कैंडिडेट है, तीर छाप से वो बढ़त में जा रहा है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी देखिए, ये तो जनता का अधिकार है, लेकिन रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता है तो उसके अनुसार नहीं पता चलता है कि कौन जीतेगा। लेकिन यह है कि अभी अररिया जिला से शगुफ्ता आजिम बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका वोटिंग के गिनती जहां उनको मिलनी है बढ़त, वहां नहीं हो रहा हो कांग्रेस का। तो अभी इसका इंतजार है, हो सकता है कि उसकी मतलब आगे चलकर कांग्रेस का यहाँ से बढ़त हो जाए। इस उम्मीद से आज से लगाए हुए कि हो सकता है कांग्रेस की यहाँ पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस जीत होगी यहाँ से। यानी कि अभी तक जो अभी रिपोर्ट आ रही है तो अभी इस इलाके के अंदर में आ रहा है जहाँ पे कांग्रेस का बिल्कुल ही छाप नहीं है। और हम इंतजार करेंगे उस घड़ी का कि जहाँ पर के कांग्रेस की बढ़त होने का इंतजार है और वहां पर उनकी जो है वोटिंग जो की गई है और जो है मतदाता ने जो उनको वोट दिया है, उनकी पेटी खुलने का इंतजार करेंगे। और वहां पर जो है अभी हम समय है, इंतजार करेंगे कि जो है कांग्रेस का वहां पर जो है बढ़त होने का चांस है। और लोग उम्मीद बनाए बैठे हुए हैं कि नहीं, भी हम इंतजार करेंगे, चूंकि अभी वक्त है। तो इसका अभी हम अब देखते हैं आगे रिपोर्ट को। जी, ये तो तय बात है कि हम लोग अभी वक्त का इंतजार है कि अररिया जिला से मतलब जो बढ़त बनाएगी है वो कांग्रेस पार्टी ही बनाएगी, क्योंकि जो इसका वोटर है मुस्लिम इलाके में, और जहाँ से कांग्रेस का जिस तरह से मतलब इलेक्शन के समय में इसकी जोश खरोश लोगों में देखा गया था, तो अभी इसकी मतलब वोटिंग की गिनती के एतबार से उनका वो रुझान नहीं देखा जा रहा। आप आस लगाए हुए हैं कि अभी तक जो है अभी शगुफ्ता आजिम जैसे आगे चल रही है, अभी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आगे फिर बढ़त किसकी बन जाएगी। अभी तक के बढ़त के अनुसार से आपकी पूरी उम्मीद है कि अभी भी आपको उम्मीद है कि कांग्रेस ही यहाँ से निकल पाएगा
और इसके लिए हम आगे फिर देखते हैं और आगे चलते हैं। ज़रा यहाँ के कुछ हमारे नागरिक हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, और मतदाता हैं जिन्होंने जो है वोटिंग किया है और पूरी उमंग करके और पूरी आस उम्मीद के साथ उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आपके विधानसभा अररिया के अंदर में अगर बीजेपी की पार्टी से शगुफ्ता आजिम अगर जो है सीट लाती है या कांग्रेस का बढ़त होता है तो आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि अगर शगुफ्ता आजिम जो है कि आगे बढ़ेगी तो बेईमानी के साथ बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ हम लोग जो कि मिलजुल करके कांग्रेस को वोट दिए हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं सर कि ये बेईमानी के साथ बढ़ेगी? लेकिन आप ये बात बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। वोटिंग के तहत जो है आज जो गिनती हो रही है, मतगणना किया जा रहा है, वो हम उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ही बात कर सकते हैं। और इस तरीके से हम बिल्कुल आरे तौर पर हम इल्जाम किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इतनी सी बात जरूर है कि हम इंतजार करेंगे, अभी बहुत सारा समय बाकी है और बहुत सारे मुस्लिम क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने उनको वोट दिया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उनसे जानना चाहते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं कि भाई आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि इसका जो है, जैसे हम लोग जोर शराबा से पहले देख रहे थे, सुन रहे थे, और एग्जिट पोल भी बता रहा था कि 280 के आंकड़े दिखा रहा था पहले ही, और अब अचानक 280 ना दिखा करके 109 पर आगे अटक रहा है। आखिर इसमें तो कोई राज होगा या कोई मकसद होगा, क्या है? और बाकी अभी तो उम्मीद लगाए हुए हैं कि अररिया से मां गठबंधन जीत सकता है। बाकी अभी समय भी बहुत है, देखते हैं क्या होता है। एग्जिट पोल के दबार से अभी आपने कहा कि अभी ये सीट थी अटक गई है। भाई जब बढ़त होगी तो जिनकी बढ़त आएगी उनकी सीट वैसे दिखलाई जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि अभी बहुत समय बाकी है और जो है मतगणना का अभी जो समय है, अभी कुछ ही पेटी खुला है और कुछ ही जगह पर गिनती हुई है। अभी पोलिंग बहुत सारे बूथ अगर बाकी हैं तो हम देखते हैं, इंतजार करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बढ़त किसकी बनती है। अररिया विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो अभी बहुत समय बाकी है। अभी फिलहाल जो है शगुफ्ता आजिम की बढ़त चल रही है और जो है कांग्रेस से आबिदुर रहमान जो है बहुत पीछे हट गए हैं और 4000 से बढ़त चल रही है। अब हम देखते हैं किसी तरीके से जो है बिहार विधानसभा की अगर बात करते हैं तो देखते हैं कौन पार्टी बनकर बड़ी बनकर उभरती है और सामने आती है। वैसे तो अभी फुल बहुमत के लिए जो है अगर हम बात करते हैं तो 125 सीट आनी है 243 में से, और 128 सीट जो है नीतीश कुमार की आ चुकी है। इस तरीके से वो अपनी बहुमत की सरकार बनाने के लिए बिल्कुल सक्षम है और वो तैयार है। तो आइए मैं आगे बढ़ता हूं और जानना चाहता हूं ताजा तरीन रिपोर्ट के मुकर्रम आफाकी से। ठीक है सर, जिस तरह आपने के रुझान के मुताबिक आप जो बता रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर जिस तरह से एनडीए और अभी जो है भाजपा सबसे आगे निकल रही है, मान लीजिए अगर इस तरह से आगे बढ़ती रही तो क्या मतलब ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर ये इसकी सरकार बनेगी तो किस मुद्दे पर बनना चाहिए? इस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे आप? इसकी मुद्दे पब्लिक जो है इस मुद्दे को अच्छी तरीके से समझ रही है, क्योंकि बिहार में एनडीए और यूपीए दो सरकार है। तो जिन हो सकता है कि जिन लोगों ने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया हो वो फ्यूचर को देखते हुए, और जिस तरह से मतलब बिहार में 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी और इसी तरह से भाजपा ने 15 लाख नौकरी देने की बात कही है, यानी इससे बढ़कर हो सकता है कि इनकी वजह से मतलब हो सकता है जिसकी वजह से इनकी बढ़त हो रही हो। जो अधिकार लोगों का है उसकी वजह से उनके हो सकता है लोगों ने उसको पूरी बहुमत से वोट दिया है, क्योंकि लोगों का रुझान का तभी पता चलता है जब उसका एग्जिट पोल मतगणना होता है। आज वो मतगणना है, इसकी वजह से अब लोगों का रिजल्ट आना शुरू हो गया है, लोगों ने किसको वोट दिया और किसको नहीं दिया। आज ये हम लोगों का मतगणना है तो इसकी रिजल्ट आउट हो रहा है कि लोग किसकी सरकार बनानी चाहती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। अभी चलिए हम फिर जो है डायरेक्ट फिर हम जा रहे हैं उनके पास, वसीम नदवी साहब के पास। हम उनसे बस ये अररिया के माहौल जानना चाहेंगे कि अररिया की जो जनता है वो किस मुद्दे को लेकर अपना वोटिंग किया है और आपको क्या लगता है अररिया से क्या रुझान नजर आ रहा है आपको अभी?
अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी तक की जो रिपोर्ट है तो शगुफ्ता आजिम जो अररिया से जो है बीजेपी से जो ऐलान है और उन्होंने उनकी बढ़त चल रही है और जो है कांग्रेस का बहुत ही पीछे है, 4000 वोट से वो आगे चल रही है। लेकिन इसका भी कोई रिपोर्ट कोई खास बात नहीं है, आगे चल के देखना होगा और भी हमको इंतजार करना होगा और इस मुद्दे के साथ देखते हैं। और ताज़ा तरीन रिपोर्ट जो आने वाली है हम शाम तक का इंतजार करेंगे। जब तक कि एग्जिटिंग पोल का पूरा रिपोर्ट खत्म नहीं हो जाता है हम ये नहीं कह सकते हैं कि कन्फर्म तरीके से कि कौन सी पार्टी यहाँ से निकल रही है। बीच हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है अभी